लतिका बहुत ही मस्त मौला और हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। कुछ ही महीनों पहले लतिका की शादी तरुण से हुई और वो अपने नए घर आ गई, जहाँ उसकी सास कामना उससे कुछ न कुछ नया करवाती और वाहवाही लूटती। ससुराल में पहली नवरात्रि होने पर लतिका बहुत खुश थी और वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहने लगी, पता है मम्मी जी, अपने घर में मैं पूरे 9 दिन नए कपड़े पहना करती थी। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और इसलिए मुझे कपड़े खरीदने से कभी नहीं रोकते थे। लेकिन बेटा, ये तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारे पापा नहीं, ये तुम्हारे पति का घर है। कोशिश करो कि 9 दिनों में सिर्फ 2 ही नए कपड़े खरीदो। महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। क्या मम्मी जी, मैंने तो सोचा था आप मुझे पलकों पर बिठा कर रखेंगी। हाँ हाँ, मुझे क्या काले कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे पलकों पर बिठा कर रखूं? लतिका पूरे मन से कोशिश करती है कि वो पूजा सही समय पर करे और किसी भी तरह की शिकायत का मौका किसी को न दे। रोज की तरह लतिका देवी माँ के लिए बगीचे से फूल लेकर आती है, लेकिन अचानक उसका हाथ टेबल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से फूल नीचे गिर जाते हैं। अरे अरे, तूने ये क्या कर दिया? क्या तूने ये भी नहीं सीखा कि किस तरह से पूजा की तैयारी की जाती है? सारे फूलों को गिरा दिया। ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया माँ जी। ये सब लतिका का पति तरुण देख रहा था और वो अपनी माँ को कहता है कि छोटी सी बात के लिए लतिका को ना डांटे। इस बात से लतिका की सास नाराज हो जाती है, क्योंकि तरुण ने आज लतिका का साथ दिया। देखो तरुण, अच्छा यही होगा कि तुम सास बहू के बीच में ना आओ। वैसे भी तुम्हें घर गृहस्थी के बारे में क्या पता? अगर आपके बेटे को नहीं पता तो मुझे भी कौन सा पता है। अरे मेरी भी तो अभी अभी शादी हुई है। खैर, जैसे ही नवरात्र का त्योहार आता है, सास और बहू दोनों बहुत खुश होते हैं और लतिका की पहली नवरात्रि होने की वजह से उसके मन में एक अलग ही उत्साह था। एक दिन अचानक पड़ोसन सुषमा आकर कामना से कहती है, अरे कामना, तुम्हारी बहू का तो ये पहला नवरात्र का त्योहार है ना, तो क्यों ना हमें बहू के हाथ का ही बना हुआ भोग खाने को मिले? हाँ हाँ सुषमा, क्यों नहीं। अरे बहू, तुम जरा शुद्ध घी का हलवा बनाकर माता रानी को भोग लगा दो और उसके बाद हमें प्रसाद दे दो। सास के आदेश का पालन करते हुए लतिका पूरे मन से हलवा बनाती है। वो हलवा जाकर पड़ोसन को दे आती है और तभी लतिका को उस डब्बे को देखकर समझ में आता है कि जो उसने हलवे में पीसी हुई शक्कर समझ के डाला है, दरअसल वो नमक है। शक्कर तो दूसरी तरफ रखा हुआ है। ये देखकर लतिका बहुत घबरा जाती है और जैसे ही वो दौड़कर बाहर के कमरे में बैठी हुई पड़ोसन और सास के पास जाती है, तो देखती है कि सास ने उस हलवे का भोग लगा दिया है और वो डरते हुए कहती है, मम्मी जी, वो हलवा आप अरे हकला क्यों रही है? और तू यहाँ कैसे? तभी वहाँ पर पड़ोसन कहती है, अरे वाह कामना, तुम्हारी बहू के हाथ का हलवा खाकर तो मजा आ गया। मुझे तो अपनी माँ के हाथ का हलवा याद आ गया। माता रानी उसकी हर मुराद पूरी करे। ये सुनकर तो लतिका के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो डर गई थी कि हलवे में उसने नमक डाल दिया है। लेकिन तारीफ मिलने के बाद वो समझ गई कि वो माता रानी की कृपा है, जो लोगों को उसका बनाया हलवा पसंद आ रहा है। लतिका बार बार अपने मायके को याद करती, जहाँ बड़ी ही धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, और अब वो ससुराल आकर भी नवरात्रि का त्योहार वैसे ही मनाना चाहती थी। इसलिए उसने पूरे घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया। खास तौर से माता रानी की मूर्ति को उसने नई चुनरी और पूरे श्रृंगार के साथ तैयार किया। सास ये सब देखकर बहुत खुश होती है और रौब झाड़कर कहती है, आखिर बहू किसकी है? ये सब मैंने ही तो इसे सिखाया है। मम्मी जी, मायके में मेरा घर इतना ही खूबसूरत लगता था और मेरी माँ अपने हाथों से सजाती थी। ऐसा बोलने के बाद लतिका की सास चुप हो जाती है।
जैसे जैसे नवरात्रि के 9 दिन आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे लतिका की सास का रुख भी कड़ा होता जा रहा था। वो खुद तो भजन कीर्तन में चली जाती और लतिका को घर का सारा काम करना पड़ता। लतिका दिन भर के कामकाज से इतनी थक जाती कि उसके कुछ काम अधूरे रह जाते। क्या बात है, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया? अरे माना, तुम्हारी ये पहली नवरात्रि है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम खाना ही नहीं बनाओगी। दरअसल मम्मी जी, नवरात्रि के होने से मैंने पूरे घर की साफ सफाई की और मैं थोड़ा थक गई थी, इस वजह से मुझे देर हो गई। मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ। ऐसा बोलकर लतिका खाना बनाने चली जाती है और सास चुपचाप बैठकर टीवी देखने लगती है। नवरात्रि के 8वें दिन जब रात में सास गहरी नींद में सो रही थी, उस समय उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो हड़बड़ा कर उठती है। कौन है? सामने देवी माँ उन्हें नजर आती हैं और वो कहती हैं, तुमने अब तक अपनी बहू को बहुत परेशान कर दिया। अरे वो बेचारी तो अपनी पहली नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाना चाहती थी, लेकिन तुमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उसे खुश रखो। अचानक सास की नींद खुल जाती है तो पता चलता है कि देवी माँ उनके सपने में आई और उन्हें दर्शन देकर गईं। सुबह होने पर सास बड़े प्यार से बहू को पास बुलाती है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना। नवरात्रि को लेकर तुम्हारे कितने अरमान थे, लेकिन मैंने तुम्हें काम देकर थका दिया। लतिका को समझ नहीं आ रहा था, जो कल तक उसे डांटा करती थी आज प्यार क्यों बरसा रही है। लेकिन वो खुश थी कि सास का कम से कम उसे प्यार तो मिला। तभी सास एक बहुत सुंदर सी साड़ी निकालकर लतिका को देती है। तुम्हारी शादी के बाद ये पहली नवरात्रि है ना, इसलिए ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम इसे पहन लो और मैं तुम्हें अपने साथ देवी माँ के दर्शन करने बड़े वाले मंदिर ले चलूंगी। ये साड़ी तो बहुत सुंदर है मम्मी जी, मैं जरूर पहनूंगी। बेटा, अब तक मैंने जो कुछ भी किया हो उसे भूल जाओ और अब हम नई शुरुआत करेंगे, ताकि तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो और हमारा साथ हमेशा बना रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी जी, बस आपका प्यार और साथ चाहिए। इसके बाद सास और बहू तैयार होकर देवी माँ के दर्शन करने जाते हैं और इस खूबसूरत पवित्र त्योहार को पूजा पाठ करते हुए अच्छे से मनाते हैं।